बंदिश ऐसी लगती है 7 साल तक बंदिश नहीं जाती। तो सर इलाज से ख़त्म हो जाते हैं? बच्चों का खून दें और ऐसे काम करें जिससे शैतान खुश हो। ये गुड़ियों वाला इलाज होता है, लोगों के बाल वगैरह एक कुछ चार्ट पेपर के ऊपर भी होता है, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। 3 बुरूज मट्टी के साथ, 3 बुरूज आग के साथ, 3 बुरूज मट्टी के साथ और 3 बुरूज पानी के साथ ताल्लुक रखते हैं। लोग ये काला जादू सीखते कैसे हैं और कहाँ से सीखते हैं? किसी शख्स के ऊपर अगर कोई जिन्नात का साया आ गया तो वो चलता जाएगा। जब तक उसका इलाज नहीं करवाया जाएगा वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो सर इलाज से ख़त्म हो जाते हैं, इलाज से हमेशा खत्म हो के जाते लिए हैं। जान छोड़ देते हैं आपकी? बिल्कुल, और हमेशा के लिए जान छुड़ाने वाली बात मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपना मेडिकली इलाज करवाते हैं तो उसके बाद आपको परहेज़ करना पड़ता है। आपको बिल्कुल। कुछ कुरानी आयात पढ़ने के लिए बताई जाती है, वो आपको पढ़नी चाहिए, अपनी हिफाजत की दुआएं करनी चाहिए। लेकिन एक शरीर जिन के बाद दूसरा शरीर जिन भी आपके ऊपर अटैक करने के लिए इसलिए तैयार होता है कि आपका दिल अल्लाह का घर है, इसको बेआबाद रखोगे, इसमें अल्लाह की याद नहीं होएगी। घर बेआबाद रहेंगे तो वहाँ पे शैतान ने जगह बनानी है। चाहे शैतान खुद आके बैठ जाए, चाहे जिन की शक्ल में आके बैठ जाए, चाहे हासदीन की शक्ल में आके बैठ जाए, चाहे दुश्मनों की शक्ल में आके बैठ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को हर वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज का नमाज पढ़ना, पढ़नी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करना, सुबह शाम के मसनून अमाल करना, किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़े रहना, माँ बाप का अदब एहतराम करना, अपनी ज़िंदगी से हसद बुग़्ज़ और कीना को ख़त्म करना। आज आप किसी के बारे में हसद करोगे तो कल यही हसद आपकी तरफ लौट के आएगा। तो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आसान बनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए आसान बनाएं, लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन फिर भी होती है, बिल्कुल फिर भी होती है। इसकी मिसाल ऐसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है हयात, और आप पर भी यहूदियों ने जादू करने की कोशिश की। आप जितने भी इबादत गुजार हों, जितने भी नेक हों, जितनी भी आप अल्लाह के ताल्लुक़ में हों, जादू असर कर जाता है। मेरे पास ऐसे बीसियों पीर लोग भी आए हैं, जो आमलीन लोग भी हैं, जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, पता चलता है कि उनके ऊपर भी जादू हो ही गया। ये जादू की इतनी ख़तरनाक किस्में हैं जो आमलीन के ऊपर भी और पीरों और फ़कीरों के ऊपर भी असर कर जाता है। लेकिन मैंने उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देखी है जो कि अमलियात करते रहते हैं और अमलियात से इसका इलाज करते रहते हैं। बिल्कुल। अमलियात एक तरीका इलाज होता है जिसमें इनका जो है सही तरीके से ट्रीटमेंट हो तो बंदा शिफा याब हो जाता है। अच्छा सर, आपने बताया कि एक ये गुड़ियों वाला इलाज होता है, लोगों के बाल वगैरह एक कुछ चार्ट पेपर के ऊपर भी होता है, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, उनसे भी किया जाता है, वो क्या होता है? देखिए जी, इल्मुल अदात का इस्तेमाल होता है। उस बंदे के नाम लिए जाते हैं, उसकी वालदा के नाम लिए जाते हैं, उसके लिए ख़ास नक्श मुरब्बा की चाल में या मसलस की चाल में बनाए जाते हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। 4 मुरक्कब यूज़ होते हैं, आग, मट्टी, हवा और पानी। इंसान की तरतीब भी इसी से है। इसी तरह 12 बुरूज में 3 बुरूज मट्टी के साथ, 3 बुरूज आग के साथ, 3 बुरूज मट्टी के साथ और 3 बुरूज पानी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हवा के साथ 3। इनकी तरकीब होती है, कोई लोग जो है आबी जो है एनर्जी के होते हैं, कोई जो है खाकी एनर्जी के होते हैं, कोई पानी की एनर्जी से, कोई हवा की एनर्जी से। उस तरकीब में उसका नाम रखा जाता है जिस तरकीब में वो पैदा होता है, और उसी की नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर डाल दी जाती है और बंदा बंदिश का शिकार हो जाता है। तावीज़ात के ज़रिए बंदिश लगाई जाती है। जब बंदिश जादू की ही एक किस्म है जिसमें उसके कामों को रोक दिया जाता है, उसकी तरक्की, कामयाबी, अरूज और उसके कामों में रोक डाल दी जाती है, रोक दिया जाता है। और जितना भी बंदा मेहनत करता है वो कहता है जी आपके बंदिश लग गई। बिल्कुल जनाब, बंदिश ऐसी लगती है 7 साल तक बंदिश नहीं जाती। एक बंदा 40 साल तक, 50 साल की उम्र तक बेहतरीन तरक्की हासिल कर रहा होता है, बंदिश लगती है, फिर वही लोग जो उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं वही उसके दुश्मन हो जाते हैं, वही उसको काम नहीं देते, वही उसको बिजनेस नहीं देते। वही लोग, वही जो बीवी कहती थी मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, वही बीवी उसको थप्पड़ मार के चली जाती है। क्यों? बंदिश लगा दी, जादू कर दिया। और जब उसका तोड़ होता है तो वही माफ़ी और वही कि जी हमसे गलती हो गई। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, सवाल तो बहुत अजीब है लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग ये काला जादू सीखते कैसे हैं और कहाँ से सीखते हैं? शैतान इसकी मेन काज है। नेगेटिव एनर्जी को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब के ऊपर बीसियों ऐसी किताबें, ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन वो आपके ऊपर उल्टा असर भी तो कर सकती है। तो जादू जो भी करेगा उसका उल्टा असर तो होगा। बिलाखिर सबसे बड़ा उल्टा असर है कि आपकी आखिरत ख़त्म हो जाएगी, आपका अल्लाह से
تعلق ختم ہو جائے گا. آپ دنیا بنا لوگے کسی بھی طریقے سے, لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے ایک بندہ جادو زدہ زندگی تو گزار ہی لے گا مصیبتوں پریشانیوں اور ٹینشنوں میں, لیکن اگر وہ صبر کرتا ہے اور آخرت والی زندگی جو ہمیشہ والی ہے اس میں تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کا. تو بالکل جناب, یہ لوگ اس لیے بھی سیکھتے ہیں جن کے کام نہیں ہو رہے ہوتے, وہ اپنے کام کروانے کے لیے غیر مرئی طاقتوں سے, ان جنات سے, ان مخلوقات سے جو کہ کسی بندے کو قابو کر کے, بالکل اگر آپ یہاں دیکھیں تو ایلومیناٹی سسٹم جو ہے وہ بالکل جادو کا ہی ایک ان کا مذہبی جادو ہے. تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں انرجی. وہ کہتے ہیں جی بچوں کی بلی دیں, بچوں کا خون دیں اور ایسے کام کریں جس سے شیطان خوش ہو. ہر وہ کام جو غلط کریں گے شیطان خوش ہوگا, وہ جادو کی ایک قسم میں ہی آئے گا. پھر شیطان ان کو نوازتا ہے. تو جادو اس لیے سیکھا جاتا ہے پاور کے لیے, اقتدار کے لیے, شہرت کے لیے. میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس گاڑیاں ہیں, کیونکہ میں صحیح طریقے سے کام کروں گا تو ساری عمر امیر نہیں ہو سکوں سر گا. آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہے جس میں بندے نے خود جادو کیا ہو پھر آپ کے پاس آیا میرے ہو؟ پاس تقریباً 8 سے 10 ایسے کیسز پورے مہینے میں آتے رہتے ہیں جو جادو زدہ ہوتے ہیں یا جادوگر ہوتے ہیں. ان کی نیگیٹو انرجی کو میں ختم کرتا ہوں, کیونکہ جادو کرنے والا جادو بھی حرام اور کرنے والا وہ بھی جہنم میں ہی جاتا ہے, تو اس کو توبہ کروائی جاتی ہے. ایسے کئی کیسز آتے ہیں. رجت کے مریض آتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے وظیفے کرتے ہیں, اپنی مرضی سے پڑھائیاں کرتے ہیں, اپنی مرضی سے چلا کشی کرتے ہیں, پھر چیزوں کو بلاتے ہیں, چاہے روحانی چیزیں ہیں چاہے اچھی چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ جنات انسان کے دوست نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. صحیح دوستی انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. آپ کا تعلق بزرگوں کے ساتھ, اولیاء اللہ کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. وہی آپ کے صحیح دوست ہوتے ہیں, وہی آپ کو راہ راست پہ چلاتے ہیں. آپ جنات کو بلاتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, چاہے وظائف کر کے, چاہے آپ عملیات کر کے, چاہے آپ چلا کشی کر کے, لیکن پھر آپ اس طرح کا پرہیز بھی نہیں کرتے. چگلی بھی آپ نے کرنی ہے, حسد بھی آپ نے کرنا ہے, لوگوں کا حق بھی آپ نے مارنا ہے. نہ تو آپ صوم و صلات کے پابند ہو. پہلے زمانے میں بزرگ کیا کرتے تھے؟ بزرگ نیک, نظروں کی حیا, جسم کی پاک دامنی, آنکھوں کی حیا, ہر وقت تنہائی گوشہ نشینی میں رہنا, عبادت و ریاضت میں رہنا, پرہیز کرنا, اور وہ جمالی پرہیز, خاکی پرہیز, ایسی خوراک کھانا جس میں جسم میں طاقت کم بلکہ اللہ کی یاد زیادہ ہو, ہر وہ کام جو کہ اللہ کے ذکر میں لگائے وہ کرتے رہنا. تو وہ لوگ کرتے تھے, تو ایسی چیزوں کا ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا, وہ ان کے کام بھی کرتی تھی. اب آپ گناہ بھی کرتے جا رہے ہو, جن بھی بلائی جا رہے ہو, پڑھائیاں بھی کیے جا رہے ہو, لوگوں کا حق بھی مارے جا رہے ہو, تو کیا آپ نے